तो ये हम लोगों का नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है। इसमें आप शुरू शुरू में देखेंगे तो 2-3 सिचुएशन दिया है कि पिछली फिल्म आपने कब देखी थी, अच्छी लगी या नहीं लगी, दोस्तों से चर्चा, उसको जो भी चर्चा आपकी उसको एक लेख रूप में दे सकते हैं। फिर है सिनेमा घर देखी, सिनेमा घर का माहौल देखा, टिकट खिड़की, लाइन, बातचीत, खाना पीना, काउंटर, संभावित आगामी फिल्म आदि आदि जो भी आते हैं उसको भी लिख डालना। तीसरा सिचुएशन दे रहे हैं कि अखबार देखा, मुख्य खबर देखी, उससे जो बात मन में उभरती है उसको भी लेख दे सकते। तो ये 2-3 सिचुएशन शुरू में दिया है कि ऐसे किसी भी विषय पर हम लेखन कर सकते हैं, यानी लेख लिख सकते हैं, जिसे नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन कहा गया है। क्या चीज़ है ये, यहाँ देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित करना, ध्यान रखिए कम समय में अपने विचारों को संकलित करना, उन्हें सुंदर और सुघड़ ढंग से यानी अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करना ही वास्तव में अप्रत्याशित विषय पर लेखन है। आगे हम देखें तो कि लेखन करना, अपने भाव को व्यक्त करके लिख करके व्यक्त करना, दरअसल कहने कई लोगों के लिए कठिन काम होता है, क्योंकि जितने आसानी से चीज़ें हम कह सकते हैं उतनी आसानी से लिख करके व्यक्त करना नहीं हो पाता है, कठिन बात होती है, चुनौतीपूर्ण है। इसके कारणों की बात इन्होंने किया। देखिए कई कारण कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य कारण है वो है कि आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते, यानी खुद से हम कोई चीज़ लिख करके उसको व्यक्त करें, ऐसा हम नहीं करना चाहते, नहीं सोचते हैं। हम ये चाहते हैं कि कहीं से बना बनाया लिखा लिखाया मिल जाए, कॉपी पेस्ट कर लें और हमें कुछ अपनी तरफ से मेहनत ना करना पड़े, जिसके लिए यहाँ पे कुटेव शब्द का प्रयोग हुआ है। रटंत विद्या, कुटेव यानी बुरी लत है, और इससे क्या होता है, हम अभ्यास या रियाज का मौका नहीं देते अपने आप को। तो इसलिए भी लेखन की ज़रूरत होती है, स्वतंत्र लेखन की आवश्यकता होती है। नए विषय पर लेखन की ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि हम अपने को व्यक्त कर सकें। उसी को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया है, अगले पैराग्राफ में करें कि स्वतंत्र लेखन है क्या, ये कि भाषा के सहारे किसी चीज़ पर विचार करना और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करना। एक होता है किसी मुद्दे पर हम विचार करें और उसी का अगला चरण होता है उस विचार को हम साफ सुथरा शुद्ध तरीके से व्यक्त करें। यही होता है रचनात्मक लेखन। अपने को ऊपर जैसे लिखा है आत्मनिर्भर बनना, अपने लिखित रूप में अपने को अभिव्यक्त करना, उसी को यहाँ लिखा है व्याकरणिक शुद्धता के साथ अभिव्यक्त करना। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे निबंध से अलग किया है इस रचनात्मक लेखन को, क्योंकि निबंध में कह रहे हैं कि हम पहले से बनी बनाई सामग्री रख देते हैं, खुद से नया नहीं सोचते हैं, और इसीलिए लिखा कि मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्त की क्षमता विकसित नहीं होने देती। तो निबंध लेखन के संदर्भ में उदाहरण दिया कि जो कुछ भी हम पहले से बनी बनाई चीज़ है उसको हम लिखते रहते हैं, खुद से सोचते नहीं हैं। तो खुद से हम सोचें, नया विचार दें, खुद से विचारें और खुद से उसे लिखें अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, शुद्ध रूप से। वही वास्तव में लेखन है जिसमें मौलिकता होना चाहिए। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास की बात कर रहे हैं, वही स्वतंत्र लेखन है, वही अप्रत्याशित विषय पर नया लेखन है। तो ये जो पैराग्राफ चला हमारा, वो दरअसल देखिए बगल में लिखा है कि स्वतंत्र लेखन क्यों, यानी नए विषय पर लेखन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो एक लाइन में अगर हम समझें तो उसकी ज़रूरत इसीलिए ताकि हम खुद से अपने भावों को व्यक्त कर सकें, हमारे अंदर नयापन होना चाहिए। आगे देखिए लिखा है विषय, यानी ऐसे लेखन किन विषयों पर किए जा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे विषय हैं, अपरिमित हैं, जिनको गिना न जा सके। जैसे सामने की दीवार पर घड़ी टंगी, बाहर कोई झरोखा है, वो भी विषय हो सकता है।
इसके अलावा कई चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा सा हम थोड़ा कंजस्टेड कर देता है, फोकस अधिक सीमित कर देता है। ऊपर वाले जो विषय दीवार घड़ी या झरोखा, ये थोड़ा असीमित विचार रख सकते हैं। सीमित विचार वाले जैसे टीवी धारावाहिक में स्त्री, शिक्षा, जरूरी शिक्षा आदि बातें हैं। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई विषय दिया गया है अगले पैराग्राफ में, तो कह रहे हैं कि इन विषयों को व्यक्त करने के लिए कई तरीके से आपको विचार करना पड़ सकता है विषय के हिसाब से। जैसे कुछ विषय आपकी में आपको तार्किक विचार प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, यानी तर्क वितर्क करना पड़ेगा। कुछ ऐसे विषय मिल सकते हैं जिसको बारीकी से पुनः संकलित करना पड़ेगा। पहले आपने कुछ देखा सुना है, उसको क्रमबद्ध तरीके से संकलित करके आप लिख सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होंगे जो स्मृतियों को खंगालना पड़ेगा, यानी बीती बातों को याद करके उसे क्रमबद्ध तरीके से रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कह रहे हैं कि अनुभव को जांचने, सैद्धांतिक नज़रिए से जांचना और परखना पड़ेगा। यानी जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा देखा सुना है, कुछ नई घटना घटी, उस पर हम अपना नज़रिया देते हैं। तो इस तरीके से जो भी नया विषय है उस पर जब हम लिखते हैं तो ऐसे कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। और इन तरीक़ों को अपनाने के बाद कह रहे हैं कि जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी हम लिखेंगे, वो कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण बन पड़ेगा, कभी रेखा चित्र बन पड़ेगा, कभी यात्रा वृत्तांत। ये जो गद्य साहित्य की विधाएं हैं, किसी भी विधा में वो ढल सकता है आपका लेखन। इसलिए इन्होंने कहा कि हम इसका एक सामान्य नाम देंगे जिसे लेख कहेंगे, क्योंकि नहीं तो एक खास विधा में बंध जाएगा। तो हम जो हमारा स्वतंत्र लेखन है, नए विषय पर अप्रत्याशित लेखन है, वो किसी विधा में न बांध करके हम उसे एक सामान्य लेख कह सकते हैं, इसलिए नाम दिया है लेख। अब इसके बाद देखिए कुछ सुझाव दिए कि हम लिखें कैसे। लेख लिखते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, तो कई सुझाव दिया है और ये बताने का प्रयास किया है कि कोई भी फार्मूला करें अब तक दुनिया में नहीं बनाया। लेख लिखने का एक निश्चित कोई तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से कोई भी तरीका, अपना खुद का तरीका अपना करके लेख लिख सकते हैं। इसलिए करें कोई फार्मूला नहीं बना कर करें। अगर फार्मूला होता तो कंप्यूटर हमसे बेहतर लेख लिख लेता है, लेकिन वो बेहतर लेख इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि वो खुद से नहीं सोच सकता। इसलिए तो तमाम तरीके हैं, निश्चित कोई तरीका नहीं है। फिर आगे कुछ सुझाव दिया जा रहा है कि जैसे एक उदाहरण दिया कि दो खंभों के बीच में बंधी रस्सी की तरह नहीं है लेख। यानी दो खंभों के बीच बंधी रस्सी अगर है तो हम उसी रस्सी से इधर उधर नहीं जा सकते, एक निश्चित दिशा में चलना पड़ेगा। बल्कि लेख कर रहे हैं क्या है, खुला मैदान की तरह होता है। खुला मैदान यानी हम किसी भी ओर दौड़ भाग सकते हैं। यानी लेख लिखते समय हम कुछ भी, किसी भी तरीके को अपना सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए लिखा कि दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। लेख लिखते समय कि जो भी उसके संबंध में सार्थक हो, सार्थक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनर्गल बात हो, सुसंगत हो, क्रमबद्ध तरीके से उस विषय से संबंधित हो, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन करें कुछ मान लीजिए खास बातें हैं, जैसे टीवी में स्त्री, इन तरीकों में, इनमें थोड़ा सा आपको एक निश्चित दायरे में रहना पड़ सकता है। लेकिन कुछ विषय हैं जो दायरे में नहीं रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बातें हैं। इसके बाद जैसे लिखा कि जब हम कोई भी विषय हमारे सामने आया तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें ठहरना चाहिए, क्योंकि कई नज़रिए से हम उस पर अपना विचार रख सकते हैं, कई तरीके आते हैं। तो हमें थोड़ा सा ठहरना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कौन से तरीके को हम अपनाएं, किस दृष्टिकोण से चलें कि ताकि हम अच्छे तरीके से अपने विचार को रख सकते हैं। इसे लिखा किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के जेहन में कई तरीके से सोचने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए थोड़ा रुकना चाहिए और ये ध्यान दें कि कौन सी बात को हम किस तरीके से हम उस संबंध में अपना बेहतर भाव व्यक्त कर सकते हैं।
इसीलिए कह रहे हैं कि शुरुआत में ये ध्यान रखने कि सिलसिलेवार कैसे सिलसिलेवार बात बढ़ेगी, इसकी एक रूपरेखा हमारे जहन में होनी चाहिए, जिसे सुसंबद्धता कहा गया है। सुसंबद्धता यानी जो भी बातें एक के बाद एक हम रखेंगे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई संबद्ध हो। ऐसा नहीं कि एक बात अभी किया बाद में कुछ और बात कहने लगे, बाद में कुछ और बात कहने लगे, तो ये सुसंबद्धता नहीं होगी। इसलिए क्रमबद्धता यानी एक के बाद एक जो भी बात हम उस विषय में कहने जा रहे हैं वो आपस में जुड़े होने चाहिए। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुसंबद्धता, विचारों में सुसंबद्धता होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सुसंगत। सुसंगत यानी जो भी बातें हम आगे लिखने जा रहे हैं, जो भी विचार रखने जा रहे हैं, आपस में तालमेल उनका होना चाहिए। इसको सुसंगत कहते हैं। जो भी विषय है उस विषय से ही संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बार हमने कोई विचार रख दिया है तो ऐसा ना हो कि बाद में उसको हम अपनी बात को ही काटना शुरू कर दें। एक बार उसी मुद्दे के बारे में एक बार कुछ कह रहे हैं, दोबारा कुछ और कह दे रहे हैं, उल्टा कह दे रहे हैं। तो इसको सुसंगत कहते हैं, यानी विषय के संबंध में हमारे विचार में तालमेल होना चाहिए, आपस में ही विरोधी बातें नहीं कह देनी। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं लेख लिखते समय। एक सुसंबद्धता यानी जो भी विचार रख रहे हैं वो आपस में जुड़े हों, और दूसरा है सुसंगत, जो भी हम आगे बात कर रहे हैं वो हमारी बात का समर्थन करते हों, न कि विरुद्ध आ जाएं, एक दूसरे का खंडन न करें। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद यहाँ देखिए एक छोटा सा उदाहरण लिया है। करें कि हम राजनीति पर बात कर रहे हैं तो कुछ और बातें शुरू कर दें, फिर मौसम की बात करने लगें, फिर आगे चल कर के हम एक बात हमने कोई विचार रखा है, बाद में हम खुद ही अपने विचार का खंडन करना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सही लेख नहीं बन पाता है। अंत में लेखन करते समय एक जो महत्वपूर्ण बात आई है वो है मैं शैली। क्योंकि कह रहे हैं कि निबंध या आलेख या प्रश्नोत्तरी लिखते समय मैं शैली आप नहीं अपना सकते। मैं यानी जब हम खुद सामने रह करके बात कर रहे हों उसको कहते हैं मैं शैली। लेकिन करें इस लेखन में मैं की आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है, यानी मैं शैली आप स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं, खुद सामने रख करके लिख सकते हैं चीज़ों को, जिसे आत्मनिष्ठ वाली बात कही जाती है। तो ये मुख्य बातें थी लेख लिखते समय, जिसमें है कि सुसंगत हो, सुसंबद्ध हो और मैं शैली अपना सकते हैं। फिर देखिए कुछ नमूने हैं, उदाहरण है दीवाल घड़ी के संबंध में। दीवाल घड़ी पर एक ही विषय है, उस पर 3 तरीके से लेख लिखा गया है। और जैसे दीवाल घड़ी की उपयोगिता है, दीवाल घड़ी का इतिहास है, इस तरीके से एक ही विषय पर 3 तरीके से इसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे एक ही विषय पर कैसे 3 तरीके से लेख लिखा गया है। दीवाल घड़ी 1, दीवाल घड़ी 2 और दीवाल घड़ी 3, विषय एक ही है। फिर इसकी देखिए समीक्षा कर रहे हैं। इसमें जो पहला लेख है दीवाल घड़ी पे वो करें स्मृति आधारित है। दीवाल घड़ी को दे करके जो भी बात लेखक के उस संबंध में मन में आई उसको लेखक ने व्यक्त कर दिया, और साथ में बीच बीच में कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ, सामान्य सत्य, सार्वभौमिक सत्य भी स्थापित कर दिया। दूसरा करें नमूना जो है वो थोड़ा दार्शनिक मिजाज का है, दार्शनिक अंदाज में कहा है और कुछ गंभीरता से बात रखी है। और तीसरा अवलोकन आधारित है। अवलोकन यानी घड़ी देखा, उसके आसपास जो भी कुछ देखा उसको वर्णन कर दिया, और यहाँ भी सार्वभौमिक सत्य आया है। तो ये एक ही विषय पर 3 तरीके से लिखा गया है। करे तरीके और भी हो सकते हैं, जैसे कोई ज्वलंत मुद्दा हो, सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न हो, जैसे जातिवाद का जहर, खास जगह का दृश्य, किसी प्रवृत्ति का चलन, इस पर लिखें तो हम तर्कपूर्वक विचार कर सकते हैं, कई तरीके से अपना सकते हैं, कई तरीके अपना सकते हैं। और अंततः कहा कि आप अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं, कोई बंधन, कोई दबाव नहीं है
कि दीवार घड़ी पे जो लिखा गया वो पहले तरीके से ही आपको लिखना है, दूसरे तरीके से ही लिखना है या तीसरे तरीके से लिखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र लेखन है, कोई भी आपके ऊपर बंधन नहीं है। तो यहाँ लास्ट में जातिवाद का जहर पे भी ये एक लेख दिया है। इस तरीके से हम लेख लिखे, यानी ये जो स्वतंत्र लेखन है वो एकदम स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से, अपने तरीके से। बस वो 2-3 चीज़ ध्यान रखना है कि सुसंबद्धता, यानी बातें एक दूसरे से संबद्ध हो, एक दूसरे से जुड़ी हों, सुसंगत हों, एक दूसरे का समर्थन करती हों, और मैं शैली भी आप अपना सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा पाठ